पोपली मैडम का आज एक वीडियो आया हुआ है, जिस नंबर के लिए पूरी जनता से झूठ बोलती आ रही थी, अपने व्यूअर अपने सब्सक्राइबर के साथ, तो गेम खेलती नजर आ रही थी कुछ सालों से, लगभग 1 सालों से। आज उसी नंबर के लिए रिक्वेस्ट करती हुई नजर आई है अपने वीडियो में कि सभी लोग, अगर जिसके भी पास वो नंबर पहुंच गया है, आप लोग उसको रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको कॉल कर रहे हैं, और जो नंबर है उनका वही नंबर हर जगह है, उसी से उनका यूट्यूब है, उसी से उनका सब कुछ है, तो उनका वो पर्सनल नंबर है, इसलिए रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है। और आप लोगों को पता ही होगा ब्लॉगर कितना झूठ बोलते हैं। अभी 1 साल पहले मैडम ने क्या उस नंबर के बारे में बोला हुआ था। तो एक तरफ ये जो मैडम है ये बोल रही हैं कि एक कोई मैडम है, शायद उन्होंने इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया और फिर उन्होंने उसको अपने चैनल पर डाल दिया। तो उनके बारे में एक तरीके से अगर ये देखा जाए कि धमकी देते हुए नजर आ रही हैं, और कह रही कि उनको अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है, उसके गलत चीजों में उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। तो चलो मानते हैं कि आप सपोर्ट नहीं करती हैं, कहीं मैंने उसको कभी प्रमोट नहीं किया, तो ऐसा कौन सा वो अच्छा काम कर रहा था कि जो आप उसको प्रमोट करती। आपका पोपट शायद और पहले ही वो कर देता। तो जो पोपली मैडम है एक बहुत अच्छा गेम खेल लेती हैं, जैसे कि अभी वो जनता के सामने गेम खेलती नजर आ रही हैं। अभी भी उनके भाई के चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ, जहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस को वो गाली गलौज कर रहा, गाली दे रहा है। वहाँ पे बहुत ही गंदी गंदी, बहुत ही भद्दी गालियां दे रहा है, और ये उसको कह रही है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसको पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं कि वो पागल है, ये है वो है, जो भी उसको बोल रही है। उधर उसकी माँ बोल रही नहीं थी ऐसा कुछ नहीं है, माँ कह रही है नहीं उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और बहन कह रही है कि वो पागल है। लेकिन हाँ, सबको परेशान करके रखा हुआ है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस को गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, उनसे डिमांड कर रहा है अपने वीडियो में को बुलेट दिलाई। अब दीदी ने दिला पाई तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली गलौज दे रहा है, उनसे डिमांड कर रहा है, पुलिस प्रशासन को गाली दे रहा है, और ये कह रही है कि जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करती। तो आपने कब उसके बारे में बात ही किया कि आपका भाई गलत है? ये कब बोलने आई? उसने आज तक कितने काम किए हैं, कितने गलत काम किए हैं, और उसको सारा रिकॉर्ड अपने चैनल पे रखता था। लेकिन पहले लोगों को उसके भाई का चैनल पता नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था। जिस कुछ लोगों को पता चल गया तो ये बात सबके समझ में आ गई और लोगों तक पहुंच गई। और जब इनका नंबर इनका भाई लीक कर देता है, तब ये बोलने आती है कि इनका भाई ऐसा पागल है, उसको पागल। अभी भी उसकी गलती मानने को मैडम तैयार नहीं है, उसको पागल घोषित कर रही, पागल घोषित करके ये उसकी सारी गलतियों पे पानी डालना चाहती हैं। लेकिन जिन्होंने लोगों को बता दिया, उनको धमकी दे रही है, उनका एड्रेस पता चल गया है, उनका भाई डेंटिस्ट है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से धमकी दे रही है। तो जो पोपली मैडम है, पोपली मैडम जो आप अपने व्यूअर्स के भावनाओं के साथ खेलती हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगी? और जो अपने ससुराल वालों के ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाई थी, उसका क्या? आज जो छोटी वाली बच्ची है, उसका वीडियो आया था, वो जहाँ पे ये दिखाया गया कि आंटी की तबीयत खराब है, शायद उनके गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल पेन है उनको, तो अभी दिखा के वो डॉक्टर को आई थी, ग्वालियर गई हुई थी, और उसके बाद उनका थेरेपी वगैरह चलेगा। तो वो छोटी बच्ची उनको समझा रही थी कि आप ज्यादा सोचते हो तो आप सोचा ना करो, आप टेंशन लेते हो। और आंटी वहां पे इतनी ज्यादा दुखी थी, इतना परेशान थी, वो अपनी दोनों पोतियों की चिंता व्यक्त करते हुए उनके बारे में चिंता कर रही थी, चिंता व्यक्त कर रही थी कि मुझे अपनी पोतियों के बारे में डर लगता है, उनके बारे में चिंता होती है। वो लाजमी है, चिंता होना तो लाजमी है, क्योंकि जहाँ पे मामा इस टाइप का हो, खैर नगरी भी वही है, कंस मामा वाली, तो बिल्कुल जो बहन अगर उसको बुलेट नहीं दिलवाती है, वो अपनी बहन का नंबर लीक कर देता है सोशल मीडिया पे, तो सोचो अगर किसी दिन वो किसी चीज की डिमांड और किया और दीदी अगर पूरा नहीं करती है, तो बच्चों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो दादी अगर बच्चों की, अपनी पोतियों की चिंता कर रही है, क्योंकि उनके बेटों की वही आखिरी निशानी है उनके पास, तो वो दादी है, वो उनका कौन, अपने खून के लिए चिंता तो करेंगी। आज वो वही बोल रही थी कि अगर बच्चे यहाँ रहते, अच्छे से पढ़ जाते, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाती, मुझे बहुत चिंता होती है। और जो मर्जी उसका पैसा है, जिसको मर्जी उसको दे। और जो ये कहती हैं कि अंकल आंटी ने तो इनका सारा सब कुछ ले ही लिया था, इनके अनुसार, पोपली मैडम के अनुसार। आंटी ये भी बोलती हैं कि जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या भगवान से मांगू, कि आज वो सोचते हैं कि मैं मांगू तो मांगू क्या।
और जो लोग छोटी बच्ची के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना कि छोटी जीजी हिस्सा खा रही है, वो तो इतनी छोटी है और ये तो बचपन से वहां पे रही है और वही सेवा अंकल और आंटी की कर रही है। और जबकि उसका भी कॉलेज है, वो तो जाके कॉलेज जा सकती है, बाहर जाके पढ़ाई करने जा सकती है, लेकिन फिर भी वो लड़की अंकल आंटी के साथ ही बनी हुई है, वहां पे वहीं पे रह रही है। तो वो कहाँ से हिस्सा, वो तो खुद कमा रही है, वो तो खुद ही कमा रही है, वो क्यों हिस्सा खा लेगी। और अंकल आंटी ने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी छोटी बच्ची के ऊपर उसके नाम कर दिया जो इस तरीके से उसके ऊपर बिना सबूत के लोग इल्जाम लगाते, खासकर कौन, पोपली मैडम के अंधभक्त और पोपली मैडम के मायके वाले, वो पोपली मैडम लगाती हैं। तो पोपली मैडम कैसी हैं, कौन किसका हिस्सा खा रहा है, शायद पोपली मैडम के जो अंधभक्त हैं शायद उनको समझ में आ गया होगा। और जो आंटी एक बार अपने वीडियो में बोली हुई थी, बहुत सारी चीजें बताने की उन्होंने कोशिश किया हुआ था, तो अंकल और आंटी को जो लोग इतना बुरा, बुजुर्ग दंपत्ति को जिनके 2 बेटे थे आज वो भी दुनिया में नहीं है, वो अकेले हैं, उनको इतना ज्यादा भरा बुरा जो लोग कह रहे थे, तो शायद पोपली जो मैडम है ना अभी, इन्होंने सच में, अगर सच में ससुराल में टॉर्चर हुई होती ना तो बहुत पहले वहां से चली आई होती। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि पोपली मैडम जैसे खुद को दिखाती हैं, एक्चुअली में पोपली मैडम ऐसी है नहीं। पोपली मैडम का एक चेहरा ए है, इसके अंदर भी एक चेहरा है, तो डबल फेस वाली मैडम है। तो खैर हमें क्या लेना देना है, हम थोड़ी ना उनके अंधभक्त हैं, हम तो बस उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं। पहले हम भी थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट करते थे, थोड़ा बहुत उनको देख करके तकलीफ, उनको मुझे देखकर कभी तो सही बताऊं तो तकलीफ कभी हुआ ही नहीं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी अंकल और आंटी, खासकर मुझे आंटी को देख करके होता था। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुआ था, जब ये जो मैडम है पोपली मैडम, जो इनके जो पहले पति थे सूरज जी, तो जो सूरज जी का जन्मदिन के उनकी डेथ के उसी साल में सूरज जी का जन्मदिन मना रही होती थी, और ये पूरा एकदम खुश रहती हैं, पूरा इनको तो कंटेंट चाहिए होता था, मतलब कि एक जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उससे भी ये कंटेंट ले रही थी। तब जन्मदिन मना रही थी कि तब सूरज जी अच्छे थे, तब सूरज जी अच्छे थे, तो कंटेंट लेना था उनसे। तो ये वहां पे हंसी ठिठोली कर रही है और आंटी वहां पे रो रही थी। आंटी रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन ये मैडम नहीं गई, जबकि इनके जो पति थे राजवीर, तो राजवीर जाते हैं अपनी माँ के पास, फिर इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वहां से आते हैं, तो मैडम अपना कंटेंट ही छाप रही होती हैं। और आंटी बोलती हैं कि मेरे बेटे को तो सबने भुला दिया, लेकिन वो मेरा बेटा है तो मैं तो याद हूँ, क्योंकि वो माँ है वो तो याद करेंगी, और इन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ा उस बंदे को बदनाम करने में, उनका नाम बुलाने में। ये मैडम ऐसी हैं, इतनी स्वार्थी हैं, जिनसे इनको कोई फायदा नहीं होता है ना। काम निकल जाता है तो उसको जैसे ना दूध में या चाय में मक्खी गिर जाए, उसको निकाल के फेंक दो, तो ऐसे ही कामें करती हैं। तो सूरज जी को तो इन्होंने पूरे से एकदम से अब देखो जो बड़ी बच्ची है सूरज की बेटी है, लेकिन उसका भी नाम अपने पहले पति सेकंड पति के नाम से जो है फादर का नाम वहां रख दिया इन्होंने। उनका जन्मदिन होता है, उनकी पुण्य तिथि होती, तो मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन आंटी है, उन्होंने अपने वीडियो में आज बोला कि मैं तो माँ हूँ, मैं तो याद करूंगी चाहे कोई याद करे या ना करे। तो बिल्कुल सही बात है, आंटी ने जो कहा आज उनकी एक एक बातें एकदम 100% सही थी। वो कहीं से भी अभी पूरा श्योर हो चुका है कि अंकल और आंटी कहीं से भी गलत नहीं है। जो पोपली मैडम है, इनको चाहिए थी आजादी और अपने मायके वालों को पालना था, कुल मिला करके एक इनका उद्देश्य था, इनके मायके वालों का भी उद्देश्य यही था। और आज तो मुझे ये लगता कि फिबी मैडम जो भी बोली थी, फिबी इनकी जो फ्रेंड हुआ करती थी, तो उन्होंने भी जो एक एक लाइन बोली हुई थी बिल्कुल सही बोला था कि एक लड़की हो जो अपने ससुराल में रहती, ससुराल में रहते हुए उनके पूरे खानदान ने, पूरे परिवार ने इन मैडम का साथ दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनके परिवार की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। फिबी के जो ससुर जी थे इनको इतना मानते थे, अंकल की रिकॉर्डिंग भी इन्होंने लीक कर दी थी। आज इनका भाई जो इनकी रिकॉर्डिंग लीक कर दिया, क्योंकि ट्यूशन तो इन्हीं से लिया, उसकी बड़की दीदी है ना, तो जैसी करनी वैसी भरनी। रिकॉर्डिंग करने का बहुत शौक था इनको, बताइए। अंकल की भी रिकॉर्डिंग इन्होंने कर रखी थी, जो इनको अपने घर में सहारा दिए थे, इनको अपने घर में रखे, इनको मकान दिलवाए, वहां पे इनको शिफ्ट कराए, इनके हर सुख दुख में वो लोग, उनकी पूरी फैमिली छोटे से लेकर के बड़े तक, कि फिबी की सास, उसके ससुर, उसके पति, उसकी ननद, उसकी दादी तक, उसके जो दूसरा परिवार है चाचा का परिवार, वो सारे लोग तक इनकी हेल्प किए थे उस टाइम पे, लेकिन उनके भी इज्जत की धज्जी उड़ा करके चलिए। तो पोपली मैडम किसी की नहीं है। जो लोग ना रिएक्शन वीडियो बना करके पोपली मैडम को
कुछ लोग ना सपोर्ट भी कर रहे हैं। पोपली मैडम मजाल है कि कभी किसी की तारीफ कर दें, कभी नहीं। कितने लोग इतना ज्यादा बोलते रहते हैं कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। पोपली मैडम किसी की नहीं सुनती है। तो ऐसी हैं आप लोगों की पोपली मैडम। तो पोपली मैडम आज इनका नंबर लीक हो गया तो रिक्वेस्ट करते नजर आ रही, इनको धमकियां मिल रही। भाई किस बात की धमकी आपको मिल रही? धमकी मिल रही तो जाइए पुलिस कंप्लेन करिए। वहां तो उस लड़की को तो बोल रही हो कि मैंने उसका एड्रेस निकलवा लिया है, तो धमकी मिल रही है तो यूट्यूब पे क्या कर रही हैं आप जाइए कंप्लेन करिए। तो ऐसी है पोपली मैडम, धमकी भी बहुत अच्छा देती है। तो भैया जिसके जिसके पास नंबर है तो उनका नंबर रिमूव कर दीजिएगा, पोपली मैडम को कॉल वॉल मत करिएगा, नहीं तो पोपली मैडम आप लोगों के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकती हैं। क्योंकि उनका भाई पूरे प्रशासन को गाली दे, प्रधानमंत्री तक को गाली दे, उसके लिए मैडम कुछ नहीं बोलेंगी, उसके लिए एक फुहारी तक नहीं बोलेंगी, समझाने की भी अपने भाई को कोशिश नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, इनके खिलाफ जो कोई बोल देगा, इनकी असलियत बता देगा, तो ये क्या करेंगी, उसको धमकी देती हैं, उसका एड्रेस निकलवाती हैं। तो ऐसी है आपकी पोपली मैडम। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलेंगे आपके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।